जी हाँ, बिल्कुल। ट्रांसपोर्ट की मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा है। साथ साथ ट्रांसपोर्टर्स जो इस लॉकडाउन में फंसे हुए हैं उनकी मुश्किलात में भी इजाफा हो रहा है। ऑल पाकिस्तान बस एंड वैन ओनर वेलफेयर एसोसिएशन और सुप्रीम काउंसिल ऑफ ऑल पाकिस्तान ट्रांसपोर्टर्स के रहनुमा अख्तर सईद खान साहब इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अख्तर साहब GTV न्यूज़ को टाइम देने के लिए। अख्तर साहब, क्या कहेंगे? ज़ाहिर है लॉकडाउन है और इसमें ट्रांसपोर्टर्स को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, खासतौर पर इंट्रा सिटी बस सर्विस जो मुअत्तल है। क्या कहना है ट्रांसपोर्टर्स के हवाले से? बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हो या नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी हो, उनके जो फैसले आए हैं उनके मुताबिक पूरे पाकिस्तान में इस वक्त इंटर सिटी लॉन्ग रूट की बसें चल रही हैं और उनके लिए SOP बनी है और आवाम को सहूलत फराहम कर रहे हैं और SOP के मुताबिक उन पर अमल दरामद हो रहा है लॉन्ग रूट की गाड़ियों में। और जहाँ तक आपने बात की सिंध की, सिंध में जो है इंटर सिटी लॉन्ग रूट की जो बिलसूबाई ट्रांसपोर्ट है उस पर पाबंदी लगाई गई है और उन गाड़ियों को यहाँ नहीं आने दिया जा रहा है। हमारे जो ड्राइवर है वो फाका कशी का शिकार हो रहे हैं। हमारे मालकान जो है वो बैंकों की किस्तें और टैक्स कड़ी हुई गाड़ियों से हुकूमत टैक्स मांग रही है। इस वक्त जितने ज़्यादा परेशानी का शिकार हमारी ट्रांसपोर्ट बरादरी है, मैं कहता हूँ कोई और नहीं है। आपका ये पैकेज में हमने देखा कि हमारे ड्राइवरों ने, हमारे क्लीनरों ने, हमारे हेल्परों ने आपके साथ जो अपनी मुश्किलात शेयर की, जो परेशानियां शेयर की, तो मैं समझता हूं कि उनको कोई हुकूमती इमदाद नहीं मिला। जो रेडी चलाने वाले हैं उनको तो हुकूमत ने एहसास प्रोग्राम में ले लिया, लेकिन ड्राइवर, कंडक्टर, हेल्पर, मिस्त्री, ग्रीस वाले और जो गाड़ियां धोने वाले हैं, जो सफाई करने वाले हैं, उनको एहसास प्रोग्राम या किसी और पैकेज में उनको कोई इमदाद नहीं दी गई। तो हमारी ये गुजारिश है हुकूमत से, आपके इस प्रोग्राम के तवस्सुत से, वज़ीर आला सिंध से, कि जब पंजाब में ट्रांसपोर्ट खुली हुई है, KPK में खुली हुई है, बलूचिस्तान में, गिलगित बल्तिस्तान में, आज़ाद कश्मीर में, तो सिंध में उन गाड़ियों को सिंध में दाखिल ना होने देना या सिंध से वहाँ के लोगों को जाने की इजाज़त ना देना, इसका बड़ा गलत तासुर जा रहा है। तो हमारी अपील है कि इन लाखों ड्राइवर, लाखों क्लीनर, लाखों हेल्परों पर रहम करते हुए और आवाम इस वक्त जो बसें बंद है तो वो ट्रकों में, ट्रालियों में और सुजुकियों में सफर करने पर मजबूर है। और जो लोग 800 रुपए में सफर करते थे, ये बात दुरुस्त फरमाइए कि जो अमला आप बता रहे हैं, कंडक्टर्स हो गए और उसके बाद जितने भी लिंक्स जुड़े हुए होते हैं, उन सबको इमदाद एहसास प्रोग्राम के तहत इमदाद मिलनी चाहिए। आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, हुकूमत पाकिस्तान को जरूर फराहम करनी चाहिए, लेकिन SOPs का क्या करें? हमने देखा कि इंटरसिटी बस ट्रांसपोर्ट जो इस वक्त चल रही है उसमें भी अक्सर तौर पर जो मुसाफिर होते हैं, इवन जो बस ड्राइवर होता है, कंडक्टर होता है, उसने भी मास्क का इस्तेमाल नहीं किया होता, SOPs को फॉलो नहीं किया जा रहा। बाकायदा तौर पर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कहा गया था कि जो टेम्परेचर है वो लाजमी चेक किया जाए मुसाफिरों का, वो भी नहीं किया जा रहा। तो SOPs को फॉलो करने के हवाले से आपको हुकूमत को तो कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा ना अख्तर साहब? हम बात कर रहे हैं लॉन्ग रूट की ट्रांसपोर्ट की, जिसमें हमारे पास बस में सीटें होती है मखसूस। जैसे रेलवे है, रेलवे की एक बोगी में 18 मुसाफिरों को सफ़र की इजाज़त है, उसमें से उन्होंने 18 कम करके 60 को इजाज़त दी है। इसी तरह SOP में हमारे लिए जो कवानीन रखे गए कि 50% पैसेंजर आप कम ले जाएंगे, हमें अगर इजाज़त दी जाएगी तो हम SOP पे अमल करेंगे। SOP के 18 शराइत है, 1 से लेकर 18 तक SOP की जो शराइत है वो कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए है। और साहब ये भी तो बताएं कि 50% आप कह रहे हैं कि कम लेके जाएंगे मुसाफिरों को, यानी 2 सीटों पर 1 मुसाफिर होगा, ये आप कहना चाह रहे हैं। तो क्या किरायों में आप इजाफा करेंगे? होंगे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी इजाफा? नहीं, मुल्क, कौम और इंसानियत की बेहतर मुफाद में जो किराया हमारे मुकर्रर है उसी किराए पर हम चलेंगे। हम ये अपने अवाम के साथ ताउन के लिए, इसलिए कि इस वक्त एक मुसाफिर जो कराची से लाड़काना 800 रुपए में जाता था वो अब 3000 में जा रहा है। जो कराची से सक्कर 1000 रुपए में जा रहा था वो इस वक्त 3500 रुपए में जा रहा है। जो कराची से इस्लामाबाद, पिंडी, लाहौर 1800 रुपए में जा रहा था या वो एग्जेक्टिव गाड़ी में 3200 में जा रहा था, आज वो जो है 6000 रुपए में सफर करने पर मजबूर। साहब यकीनन आपके तहफ़्फ़ुज़ात बिल्कुल दुरुस्त हैं, आपके तहफ़्फ़ुज़ात कि आप ये हुकूमत पाकिस्तान के सामने ये तहफ़्फ़ुज़ात रख रहे हैं, लेकिन जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी होती है तो फिर किरायों में कमी क्यों नहीं की जाती है साहब? बट बहुत अच्छा सवाल उठाया आपने और इस बारे में आज तक काफ़ी बातें हुई है, लेकिन ये एक रुख को देखा जा रहा है, दूसरा रुख नहीं। खाली पेट्रोलियम मसनूआत नहीं है। इस वक्त आपको मैं बता दूं कि हमारा जो रूट परमिट था जिसकी फ़ीस थी 1800 रुपये, वो 18000 कर दिया गया है। हमारा टूल टैक्स जो कि हम 140 किलोमीटर का 100 रुपये देते थे वो हम पर 6 रुपये 65 पैसे लगा दिया गया है। यानी अब मैं आपको 1200 किलोमीटर का नहीं, आपको अगर मैं कराची और हैदराबाद का बता दूं तो जो सफ़र हम 100 रुपये में कर रहे थे वो अब हम 1000 रुपये उसका टैक्स दे रहे हैं। जो ट्रक ट्रालर था
वो जो कराची हैदराबाद का 250 रुपए दे रहा था उसको अभी 1600 रुपए देना पड़ जाएगा। इसी तरह टेर की जो जोड़ी थी 55,000 की आ रही थी, वो अब 95,000 की हो गई है। आप इसके साथ दूसरी चीजों को भी देखें, और जो किराया हम ले रहे हैं वो आपके इल्म में हम लाना चाहते हैं और आपके चैनल के तवज्जुह से आवाम को भी बताना चाहते हैं कि ये हमारे गवर्नमेंट के साथ 2016 में जब डीजल की कीमत 72 रुपए थी, हमने ये किराया फिक्स हुआ था और 2016 के बाद हमने कोई किराया नहीं बढ़ाया। हमारा किराया इस वक्त जो डीजल आपने कहा सस्ता हो गया, पेट्रोल सस्ता हो गया, 80 रुपए से आप हमें बता दें कि कम हो गया हो। अगर आप जरूर टैक्स को मिला रहे हैं इस चीज के अंदर, लेकिन टैक्स उतना नहीं लगाया गया जितनी कीमतें कम हुई हैं। 130 140 से पेट्रोल कम होकर 74 रुपए पर लीटर आ गया था, तो आप किरायों में कुछ तो कमी होनी चाहिए थी ना अख्तर साहब। किरायों में कमी करना गवर्नमेंट ऑफ सिंध का काम है। गवर्नमेंट ऑफ सिंध के गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, वहां पर पंजाब में केपी के बलूचिस्तान तो जहां पर आप बसेस चलाने की इजाजत मांग रहे हैं हुकूमत से, वहां पर आप ये भी तो रिक्वेस्ट कर सकते थे कि किरायों में कमी कर सकते हैं आप आवाम के लिए। किरायों में आप कमी की रिक्वेस्ट तब करें जब हमारा डीजल 72 रुपए से नीचे आ जाए। हमें जो इस वक्त किराया मिल रहा है वो 72 रुपए जिस वक्त डीजल था उसके हिसाब से कोई नोटिफिकेशन बता दो कि वो 2016 के बाद हमारे किराए में इजाफा हुआ हो। 72 रुपए डीजल की कीमत बढ़ने के बाद 119 रुपए तक, 127 रुपए तक डीजल की कीमत गई, लेकिन हमारे किराए में 1 रुपए का इजाफा नहीं हुआ। अब जो डीजल की कीमत अगर 127 रुपए से 72 रुपए पे आ जाए तब तक हमारा ये, अगर 72 से कम होगा तो गवर्नमेंट ऑफ सिंध कानून के मुताबिक हर 2 रुपए लीटर कम होने पर हमारे किराए को कम करेंगी। ठीक है अख्तर साहब, हुकूमती इजाजत के बावजूद बसें नहीं चल रही हैं जिसके बायस मुलाजमीन बेरोजगार होते जा रहे हैं। जब हुकूमत ने इजाजत दे दी है तो क्यों नहीं चलाई जा रही बसेस? क्योंकि सिंध हुकूमत ने तो दावा किया है कि सरकारी टर्मिनल बनाकर दे रहे हैं, लेकिन कुछ ट्रांसपोर्टर्स ने इस पर भी एतराज किया है। ये एतराज़ात क्यों सामने आ रहे हैं? आपको एक बात बता दें, हमें इन्होंने बताया कि कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए आप बसें तो आप चलाएं, SOP पे अमल करें। हमने सिंध हाई कोर्ट में 26/29/2020 की CP में लिख कर दिया है कि 1 से लेकर 18 तक कोरोना वायरस को रोकथाम के लिए जो SOP बनाई गई, हम उस पर मुकम्मल अमल दरामद करेंगे। जहां तक आपने टर्मिनल की बात की, कराची शहर में 244 बस अड्डे हैं जो फुटपाथों पे दुकानों में बने हुए थे। हमने इनको पेशकश कर दिए 23 टर्मिनल कराची शहर के अंदर। आवाम के बेहतर मुफाद के लिए हम 244 अड्डे फुटपाथों से ख़त्म करके 23 टर्मिनल में शिफ्ट होना चाहते हैं कि हम टर्मिनल से कारोबार करें। ये इनका कहना है कि आप एक गैर सरकारी टर्मिनल जिसमें एंट्री के लिए बस की पार्किंग फीस जो पाकिस्तान के तारीख में कहीं पर नहीं है, 4000 रुपए पार्किंग फीस है। हुकूमत का मुकर्रर करदा किराया जो है बस टर्मिनल का 6000 रुपए महीना है, यानी आप बताएं कि 60,000 रुपए सालाना है। वो जो टर्मिनल में हमें शिफ्ट किया जा रहा है वहां 3,60,000 रुपए। हमारा टर्मिनल जो सरकारी दिया जा रहा है उसका साइज है 24x40, और जिस टर्मिनल में हम शिफ्ट करने जा रहे हैं वहां हमें दिया जा रहा है 8x8 का दफ्तर। लेकिन अख्तर साहब, बेशतर टर्मिनल्स ऐसे हैं जो शहर कायद के जो बेशतर शहरों के अंदर मौजूद हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम हो रहा है। आप बाकी टर्मिनल्स उठा के देखें तो अगर सिंध हुकूमत आपको कोई टर्मिनल बना के दे रही है तो आपको तो इस पर मतलब शुक्र अदा करना चाहिए कि आपको टर्मिनल मिल रहा है। हम तो शुक्र अदा करते हैं। अगर सिंध हुकूमत टर्मिनल बनाकर दें, हम आपके चैनल के तवज्जुह से, और सिंध हाई कोर्ट में हमने 6 केसों के अंदर लिख कर दिया है कि हम 1 मिनट भी कराची शहर में नहीं रहेंगे, हम बस टर्मिनल में शिफ्ट हो जाएंगे। लेकिन जिस बस टर्मिनल में हमें शिफ्ट किया जा रहा है वो मुतासिरीन का, उसके मुतासिरीन का केस अभी कोर्ट में ज़ेर समाअत है। वो लैंड जो है वो मुतनाज़ा है और उसकी NOCs जो है वो क्लियर नहीं है। और दूसरी बात यह कि उसमें पार्किंग फीस 4000 है। अगर मैं वहां से एक पैसेंजर उठाऊंगा शक्कर का, उससे मैं 1000 रुपए किराया लूंगा, तो मैं 4000 टर्मिनल वाले को कैसे उसके चार्जेस दूं? 3000 जेब से कैसे दूं? इसीलिए उसके जो कवानीन बनाए गए हैं वो गलत है। कानून के मुताबिक पार्किंग फीस 400 से 500 होनी चाहिए, वो 4000 रुपए पार्किंग फीस लगा रहे हैं आप। ये बोझ किस पर पड़ेगा? आवाम पर पड़ेगा। दूसरी बात यह कि SOP पर अमल दरामद की बात है। हमने जो 244 अड्डे खत्म करके जो 23 टर्मिनल हमने उनको पेश किए, सिंध हाई कोर्ट में भी हमने ये लिस्ट पेश की है, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट साहब को भी। उसमें अगर SOP पर अमल दरामद ना हो, उससे अगर ट्रैफिक जाम कराची, आप ये तो
दुरुस्त फरमा रहे हैं कि सिंध हुकूमत और ने जो तहफ़्फ़ुज़ात आपके सामने रखे हैं, जो 18 निकात आपके सामने रखे हैं, उसमें फिर आप बस टर्मिनल की आप बात करें, यहाँ पर 4,000 रुपये पार्किंग फ़ीस जो आप बता रहे हैं कि 4,000 रुपये है वहाँ पर, वो आपस की जो चपकलिश है अवाम इसमें पिस के रह जाएगी। अख्तर साहब ये बताइएगा कि फाइनल सिंध हुकूमत की जानब से जो सिंध के वज़ीर ट्रांसपोर्ट है अवैस कादिर शाह साहब, उनसे क्या आप मुतालबा करना चाहेंगे टर्मिनल से मुतालिक? और अगर SOPs को फॉलो नहीं किया जा रहा, ये सवाल मैं आपसे लाजमी करना चाहता हूँ कि अगर SOPs पर फॉलो नहीं किया जाता तो सिंध हुकूमत के वाज़े अहकामात हैं कि बसों को सील कर दिया जाए और जो ड्राइवर्स उनको गिरफ्तार कर लिया जाए, तो मुत्तफिक हैं आप इस फैसले से? मैं इस फैसले से भी मुत्तफिक हूँ। 6 रुकनी कमेटी बन चुकी है SOP पर अमल दरामद के लिए। सिंध हाई कोर्ट के हुक्म पर सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट ने उसमें सेक्रेटरी सूबाई ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, सेक्रेटरी रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, सेक्शन ऑफिसर और 3 हमारे ट्रांसपोर्टर उसमें शामिल है। हम उनको आपके चैनल के तवस्सुत से भी कोर्ट में भी लिख कर दिया है कि हमारा अगर कोई भी फर्द कोई भी खिलाफ वर्जी नजर आए, आप गाड़ी भी सील करें, आप रूट परमिट भी कैंसिल करें, आप कानूनी कार्रवाई करें। लेकिन अगर हम SOP पर अमल दरामद कर रहे हैं और हम SOP के मुताबिक चलने के लिए तैयार हैं तो फिर हमें इजाज़त दी जाए। आपने कहा कि ट्रांसपोर्ट को इजाज़त दी गई है। सुप्रीम कोर्ट 100 मोटो केस में 14 मई का हुक्म है उनका कि पूरे पाकिस्तान में यूनिफॉर्म पॉलिसी होगी, नहीं एक पॉलिसी होगी, उसमें पूरे पाकिस्तान में किसी शहर से बस टर्मिनल को बेदखल नहीं किया गया। इस तक के इस्लामाबाद के कराची कंपनी में बस टर्मिनल है, वो वहां से ऑपरेट हो रहा है। पीरवदाई का बस टर्मिनल ऑपरेट हो रहा है, पेशावर के 2 बस टर्मिनल ऑपरेट हो रहे हैं, क्वेटा के ऑपरेट, लाहौर के 5 टर्मिनल ऑपरेट हो रहे हैं। कहीं से भी किसी को बेदखल नहीं किया गया। वाहिद शहर है कराची जिससे ट्रांसपोर्टरों को बेदखल किया जा रहा है। आप मुझे बताएं कि अगर आप कराची से एक शहरी 55 किलोमीटर बाहर इन्होंने जमीन रखी है। ज्यादातर जो टर्मिनल्स हैं आप कह रहे हैं कि शहर कायद से ट्रांसपोर्टर्स को बाहर धकेला जा रहा है। ज्यादातर जो पूरे मुल्क में टर्मिनल्स हैं वो शहर के बाहर होते हैं अख्तर साहब, शहर के अंदर नहीं होते, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्ट का निजाम खराब होता है। जनाब अली, शहर के अंदर है, आप कोई भी टर्मिनल ऐसा बता दें कि कोई भी शहर जिसमें टर्मिनल शहर से बाहर, आबादी के लिहाज से बात करें अख्तर साहब। जी, आबादी के लिहाज से बता, आपको बस टर्मिनल तो आप शहर से बाहर ले जा रहे हैं। आप MT खान रोड पर देखें, लाखों कंटेनरों का टर्मिनल बना लिया है इन्होंने। ट्रक स्टैंड इनका नक्शा है, ट्रक स्टैंड उन्होंने शहर के अंदर बना दिया है। हमने इनको प्लानिंग दी है कि आप नादरन बाईपास पर ट्रक स्टैंड बनाएं, आप वहां पर सुराबगोड में जो हमारी जमीन पड़ी है वो हमें दे। आपको एक बात बता दूं, बहुत बहुत शुक्रिया। ऑल पाकिस्तान बस एंड वैन ओनर एसोसिएशन के रहनुमा अख्तर सईद साहब हमारे साथ मौजूद थे, अपने तहफ़्फ़ुज़ात से वो आगाह कर रहे थे कि सिंध हुकूमत को चाहिए कि वो जो टर्मिनल है उसको शहर के अंदर ही बनाए। अगर अंदर बनाती है तो 4,000 का जो पार्किंग फ़ीस है वो नहीं होना चाहिए वहाँ पर।